जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं भौम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व, पूजा विधि और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनोकामनाएं होती है भगवान शिव जी की कृपा से वह कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रहता है। यह प्रदोष व्रत दिनांक 26 जनवरी 2021 मंगलवार को है। तो मंगलवार को होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो प्रदोष व्रत हर महीने एक बार शुक्ल पक्ष में आता है और एक बार कृष्ण पक्ष में आता है। तो इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता ऐसी है कि प्रदोष व्रत रखने से घर में कलह नहीं होता है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 25 जनवरी 2021 सोमवार को देर रात्रि 12:24 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 26 जनवरी 2021 को रात्रि 1:11 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में प्रदोष व्रत दिनांक 26 जनवरी 2021 को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा शाम के 5:56 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:35 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। तो पंचांग के अनुसार भौम प्रदोष वाले दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचरण कर रहा है। त्रयोदशी तिथि पर वैधृति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से आरंभ होकर के तो 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त के दौरान भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दिन के 3:14 से आरंभ होकर के तो सायंकाल 4:34 तक राहु काल रहेगा। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो प्रदोष व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार से होता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने और इस दिन भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जिन कन्याओं के विवाह में समस्याएं आ रही है उन्हें यह व्रत करने से समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अशुभ ग्रहों की अशुभता दूर होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, पूजा स्थल को भी साफ स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अब एक सफ़ेद वस्त्र लेकर के उसे एक पटले पर बिछाएं और चारों ओर कलावा बांध देवें और उसके ऊपर भगवान शिव माता पार्वती जी की मूर्ति को विराजित करें। शिव जी के चरणों में गंगा जल अर्पित करें और भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करें, पुष्प माला अर्पित करें, भगवान शिव जी को चंदन अर्पित करें। शिव प्रदोष के दिन शिवलिंग का अभिषेक भी आप कर सकते हैं, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर धतूरा और भांग अर्पित करें। भांग धतूरा नहीं मिलने पर मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी को धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती आदि अर्पित करके अंत में कर्पूर से आरती उतारें और सभी जनों में प्रसाद वितरण करें और इसके बाद इसकी पुण्यदायिनी इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक था राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित हो गए थे। धनिक पुत्र का भी अभी अभी विवाह हो गया था, लेकिन उसका गोना होना बाकी था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर जो होता है भूतों का डेरा हो जाता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया, अभी शुक्र देवता का अस्त हो गया है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी, अपने ससुराल पहुंच ही गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी की नहीं माना। कन्या के माता पिता को अपनी बेटी की विदाई करना पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर डाकू उनका धन लूट करके ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को एक सांप ने डस लिया।
उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर गया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। धीरे धीरे उसकी हालात ठीक हो गई और धन संपदा में कोई कमी नहीं आई। तो इस प्रकार से इस व्रत को वह करता रहा, जिससे उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो गई और उसकी जो मनोकामनाएं थी भगवान शिव जी की कृपा से वह पूर्ण हो गई। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।